हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फिज़िक्स बाय सुमित। आज हम लोग फिज़िक्स का सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे फंडामेंटल चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स जो है वो फिज़िक्स की बैकबोन कही जाती है। अगर आपकी मैकेनिक्स अच्छी है इसका मतलब आपकी फ़िज़िक्स भी अच्छी हो जाएगी, और अगर आपकी मैकेनिक्स वीक है इसका मतलब आपके फंडामेंटल्स वीक है, तो फिज़िक्स में आपको दिक्कत बनी रहेगी। तो हम लोग इसको आज स्टार्ट करते हैं। बेसिकली मैकेनिक्स के भी जो मेजर दो पार्ट्स हैं, एक है हमारा काइनामेटिक्स और दूसरे हम इसको कहते हैं डायनामिक्स। इसके दो पार्ट्स हैं। मेजरली हम लोग इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, काइनामेटिक्स और डायनामिक्स। अब देखिए काइनामेटिक्स क्या है। काइनामेटिक्स में हम लोग इफेक्ट अब देखिए समझते हैं कि इफेक्ट क्या है। देखिए कोई भी अगर इवेंट हो रही है, कोई भी इवेंट अगर होती है तो दो चीज़ें होती हैं, एक होता है इफेक्ट और एक होता है कॉज यानी कारण, और उसका इफेक्ट यानी उसका क्या प्रभाव पड़ा। जैसे अगर हम ज़मीन से जंप करते हैं तो हम देखते हैं कि हम थोड़ा ऊपर जाते हैं, फिर अर्थ हमें खींच लेती है। या आप देखते हैं कि फ़ैन चल रहा है, तो फ़ैन चल रहा है ये तो हम देखते हैं, ये इफेक्ट है। लेकिन कॉज क्या, उसके पीछे इलेक्ट्रिक करंट है, जो करंट है वो उसे घुमा रहा है। लाइट जल रही है तो जलते हुए हम उसे देख रहे हैं, लेकिन उसके पीछे कारण क्या है कि वो एक करंट की वजह से जल रही है। तो इसमें हम लोग केवल इफेक्ट्स के बारे में बात करते हैं। तो काइनेमेटिक्स में इट डील्स ओनली इफेक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स विदाउट knowing its causes, जबकि डायनामिक्स में हम लोग कॉज भी पढ़ेंगे और इफेक्ट भी पढ़ेंगे। ठीक है ना। हर इफेक्ट के पीछे एक कॉज होता है। जैसे आप ऐसे समझिए कि पुलिस कोई इन्वेस्टिगेशन करती है तो पहले क्राइम होता है, क्राइम हमें पहले पता होता है कि क्राइम हुआ है, उसके बाद हम उसका मोटो देखते हैं कि क्या पर्पस था, क्या उसका कॉज था क्राइम का। तो कॉज यहाँ पर हम लोग नहीं पढ़ते हैं, यहाँ पर केवल हम लोग जो है इसके इफेक्ट्स को ही केवल डिस्कस करेंगे। अब देखते हैं कि इसमें क्या क्या इसके पैरामीटर्स होते हैं। अब काइनेमेटिक्स में हम लोग क्या कौन कौन से पैरामीटर्स को डिस्कस करते हैं, तो देखते हैं इसको। तो पैरामीटर्स इन काइनेमेटिक्स, तो इसमें हम लोग में जैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ये इसके पैरामीटर्स हैं। इनके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, दीज आर दी इफेक्ट। एक कार रोड पे जा रही है, आप देख रहे हो कि उसकी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है, तो ये इफेक्ट है। कोई कार की स्पीड इंक्रीज हो रही है या आप ब्रेक लगा रहे हो तो वो एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन है। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ये सारे हमारे इफेक्ट्स हैं। दीज आर दी इफेक्ट्स। इन्हीं के बारे में हम लोग काइनेमेटिक्स में डिस्कस करते हैं। तो एक एक करके हम लोग इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। अब इनको जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पैरामीटर्स को, तो ये कैटेगरी हमारी है मोशन इन वन डायमेंशन। मोशन इन वन डायमेंशन को हम रेक्टिलिनियर मोशन भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है ना। इसको हम लोग स्ट्रेट लाइन मोशन भी कहते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज स्ट्रेट लाइन मोशन। सब सिनोनिम्स हैं, एक ही बात हम यहाँ पर कह रहे हैं। वन डायमेंशन मोशन का क्या मतलब है, ठीक है ना। हम जिस जगह पर रहते हैं, जिस दुनिया में रहते हैं, उसको हम कहते हैं 3 डायमेंशनल वर्ल्ड। 3 डायमेंशंस होते हैं। एक लेंथ के अलॉन्ग होता है, एक एरिया के अलॉन्ग होता है, और एक वॉल्यूम के अलॉन्ग होता है। किसी भी चीज़ को, जैसे कोई आप देखें कि अगर ये कोई वायर है, तो ये वायर जो है ये लेंथ के अलॉन्ग इसमें सारा मास है, तो हम कहेंगे ये 1 डायमेंशन है। इसकी लेंथ ही है केवल, और इसकी जो विड्थ है और जो हाइट है वो नेग्लिजिबल है, तो ये 1 डायमेंशन हो गया। 2 डायमेंशन, जैसे पेपर है ये 2 डायमेंशन है, इसकी थिकनेस नेग्लिजिबल है,
इसमें एरिया है, इसका लेंथ है और विड्थ है। इसी तरह से 3 डायमेंशनल, इसमें आप देखिए इसकी लेंथ है, इसकी विड्थ है और इसकी ये हाइट है। ये रूम है, ये भी 3 डायमेंशनल है। हम लोग जो है 3 डायमेंशनल वर्ल्ड में रहते हैं। तो हम लोग यहाँ पर अभी केवल 1 डायमेंशन की बात करेंगे। एक लाइन में एक कार है, वो स्ट्रेट रोड पे जा रही है, उसकी बात करेंगे। स्ट्रेट लाइन मोशन, 1 डायमेंशन मोशन की केवल हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक, तो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब क्या डिफरेंस है दोनों में? जो डिस्टेंस है ये हमारी स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनमें मैग्नीट्यूड से काम चल जाता है, और जो डिस्प्लेसमेंट है हमारी वो वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब है कि इसमें मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा, और ये एक लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को भी फॉलो करेगा। तो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्टेंस हमारी एक स्केलर क्वांटिटी है। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। सपोज करिए कि ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। ए से बी तक हमें जाना है, तो हम सीधे ऐसे चले गए। एक रास्ता ये है हमारे पास जाने का। ए से बी तक जाने के इन्फिनिटी ऑफ वेज हैं, बहुत तरीके से हम यहाँ तक जा सकते हैं। हम ऐसे घूम के चले गए, हम इस तरह से चले गए, ये अलग अलग रास्ते हैं, ये 1, ये 2 और ये 3। तो ये जो पाथ, डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ अडॉप्टेड बाय द बॉडी। एक्चुअली में हम जो चले हैं, आप कार में देखते हो, कार में जो स्पीडोमीटर लिखा रहता है उसमें ये लिखा रहता है कि नीचे कि कितनी कार आपकी चली हुई है, इतने किलोमीटर्स आपकी कार अभी तक चल चुकी है। वो हमेशा डिस्टेंस बताता है, डिस्टेंस। वो डिस्प्लेसमेंट नहीं बताता, डिस्टेंस बताता है। तो बी तक जाने का एक ये सेकेंड वे है, ये थर्ड वे है और ये हमारा फर्स्ट वे है। और ये सभी हमारे क्या है? ये सभी जो हैं वो हमारे डिस्टेंस को ही मेजर कर रहे हैं। अब आप देखिए कि जो डिस्टेंस है, जो डिस्प्लेसमेंट है हमारा, जो डिस्प्लेसमेंट है, दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। The shortest distance between the points is called the displacement is called displacement। यहाँ पर हम अभी फिलहाल इसके मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द मैग्नीट्यूड। ये जो लेंथ है ए और बी के बीच में, ये इसका डिस्प्लेसमेंट है, ये इसका डिस्टेंस भी है। अगर हम एक्चुअली में इसी पाथ से गए हैं तो ये डिस्टेंस भी हो जाएगी, लेकिन हम ऐसे घूम फिर के ऐसे गए हैं तो ये हमारा डिस्टेंस, और ऐसे घूम के गए हैं तो ये भी हमारा डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक, तो हमें जो डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ adopted by the body। जो एक्चुअली में जो पाथ है, उस पाथ में जो हम जाएंगे, दैट इज कॉल्ड द डिस्टेंस। और जो मिनिमम डिस्टेंस है बिटवीन द 2 पॉइंट्स, उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। यहाँ मैग्नीट्यूड हमने क्यों लिखा? क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो किसी भी स्केलर क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी से हम कंपेयर नहीं कर सकते। ये 2 अलग अलग क्वांटिटीज़ हैं, तो इनका आपस में कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करते हैं, केवल वेक्टर क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को हम किसी स्केलर नंबर से कंपेयर कर सकते हैं ओनली। तो वी आर टॉकिंग अबाउट द मैग्नीट्यूड, इसलिए हमने यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड लिखा है। तो इस केस में अगर आप देखें, जब हम ये कह रहे हैं कि ये शॉर्टेस्ट है, तो जो डिस्टेंस की वैल्यू है, जो डिस्टेंस है, इट शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। याद रखिए, ये हमने अभी जो लिखा है ये गलत लिखा हुआ है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कंपेयर नहीं कर सकते, तो हमें इसका मॉड लिखना पड़ेगा। वी कैन कंपेयर ओनली द मॉड ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ये इक्वलिटी कब होल्ड करेगी? दिस इक्वलिटी होल्ड्स, इक्वलिटी कब होल्ड करेगी? ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और हम एग्जैक्टली ए से बी तक ही गए हैं। यही हमारा जो मिनिमम डिस्टेंस है, जो शॉर्टेस्ट पाथ है, उसी के थ्रू ही हम एक्चुअली में भी गए हैं। तो इस केस में जो डिस्टेंस की वैल्यू है और जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है, वो दोनों सेम हो जाएगी।
अगर हम ये कहें कि इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी, तो ये जो एरो है ये आपको बता रहा है कि हमारा डिस्प्लेसमेंट किधर है, हम ए से बी की तरफ गए। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा आपको, आप इसको नोट कर लीजिए एक बार। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके आगे जो हम लोग स्पीड और वेलोसिटी पढ़ेंगे, एक्सेलरेशन पढ़ेंगे, तो इन सारी चीज़ों का यूज़ हम लोग को करना पड़ेगा। अब सपोज करिए कि हम जो है, ये हमारा घर है, ये हमारा स्कूल है, और ये हमारा मूवी हॉल है, ये स्कूल है, और ये हमारा होम है। अब यहाँ से हमारा जो स्कूल है वो 5 किलोमीटर है, यहाँ से मूवी हॉल है वो भी 5 किलोमीटर है। तो 5 किलोमीटर तो डिस्टेंस है, लेकिन हम अपने घर से किसी भी डायरेक्शन में अगर 5 किलोमीटर चले जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि हम अपनी रिक्वायर्ड डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे, हमें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही मूव करना पड़ेगा। तो अगर हमें स्कूल जाना है तो हमें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा, लेकिन अगर हमें मूवी हॉल जाना है तो हमें दूसरे 5 किलोमीटर की तरफ मूव करना पड़ेगा। तो दोनों का डिस्टेंस तो सेम है, लेकिन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करके ही हम अपने रिक्वायर्ड डेस्टिनेशन पे पहुंच सकते हैं, इसलिए इसको हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। अगर H से इधर जाना है, ये पर्टिकुलर डायरेक्शन है, और ये इधर किसी भी जगह पर हम यहाँ पे खड़े हैं, और अगर हमें यहाँ से किसी भी डायरेक्शन में अगर हम 5 किलोमीटर चले जाएं तो ज़रूरी नहीं कि जहाँ पर हम जाना चाहते हैं वहाँ पर पहुँच जाएं। तो हमें जो हमारी डेस्टिनेशन है वो फिक्स है, तो उसको रीच करने के लिए हमें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही मूव करना पड़ेगा। इसलिए हम यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट में जो है डायरेक्शंस की भी बात करते हैं, ठीक है। जैसे हम कह रहे हैं कि 5 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट, 5 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट, एग्जाम्पल 5 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट, यानी 5 किलोमीटर हम ईस्ट की तरफ गए। लेकिन 5 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ तो अलग पहुंच जाएंगे। 5 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट अगर इधर जा रहे हैं तो हम कहीं और पहुंचेंगे, और ईस्ट की जगह अगर हम वेस्ट चले जाएं तो कहीं हम और पहुंचेंगे, जबकि डिस्टेंस दोनों में कैसा है, सेम है। इसलिए डिस्प्लेसमेंट की अपनी अलग एक इम्पॉर्टेंस है। आई होप आपको ये थोड़ा समझ में आ रहा होगा। तो ये याद रखिएगा, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, और इक्वलिटी सिर्फ तभी होल्ड करेगी जब एक्चुअल पाथ भी वही फॉलो किया होगा। अब इसको और थोड़ा समझने के लिए हम लोग इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसके कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं, आई थिंक ये आपको और क्लियर होगा। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल हम लोग इसका लिखते हैं। जैसे सपोज करिए कि एक ए पॉइंट है और एक ये बी पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो 2 मीटर है, ठीक है। अब इस केस में अगर हम डिस्टेंस कहें तो व्हाट इज डिस्टेंस, तो डिस्टेंस इसमें हो गया 2 मीटर। और अगर हम इसमें डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया 2 मीटर, लेकिन हमें इसमें डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा, ए टू बी। डायरेक्शन क्या हो गया, ए टू बी। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ए टू बी ऐसे लिख दीजिए, ए टू बी, या आप ए टू बी लिख दीजिए। ये वेक्टर फॉर्म में लिखा है, मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। इस केस में डिस्टेंस की वैल्यू डिस्प्लेसमेंट के इक्वल है मैग्नीट्यूड वाइज। कुछ सेकंड प्रॉब्लम कर देखते हैं हम लोग। सपोज करिए ये ए से बी गए, ये 4 मीटर है, और फिर वापस लौट के हम सी पॉइंट पर आ गए जो कि 1 मीटर है, ठीक है। हम बी तक गए और बी से फिर ए की तरफ लौटे, लेकिन पूरा लौट के नहीं है, बल्कि केवल 1 मीटर आके रुक गए। अब हमें बताना है फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। इस केस में हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बताने हैं। तो देखिए डिस्टेंस कितना हो गया, 4 मीटर इधर गए और 1 मीटर इधर आए, तो डिस्टेंस तो सिंपल 4 + 1 विच इज 5 मीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ये हमारा फाइनल पॉइंट है, ये हमारा इनिशियल पॉइंट है, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा केवल यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया। ये जो पॉइंट है हमारा, इतना जो पार्ट है, नाउ दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, केवल ये डिस्प्लेसमेंट है। ये जो वेक्टर हमने लिखा है दिस इज डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। तो 4 ये और 1 ये, तो कितना बचा 3। तो 3 मीटर जो है डिस्प्लेसमेंट है, 3 मीटर डिस्प्लेसमेंट है, और डायरेक्शन क्या है, ए से सी की तरफ है, ए टू सी, सी पॉइंट पर थे, ए से सी तरफ।
तो इस केस में देखिए डिस्टेंस 5 मीटर हो गया और डिस्प्लेसमेंट हमारा केवल 3 मीटर हो गया। डायरेक्शंस भी हमने यहाँ पर इसमें मेंशन किया हुआ है। कुछ और प्रॉब्लम भी इसमें और हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, क्वेश्चन 3। तो देखिए इसमें हम लोग ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। ये जो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ है ये प्लेन पर है, ठीक है ना। अगर हमने कहा ये हमारा ईस्ट है, ये वेस्ट है, तो ये साउथ है और पीछे नॉर्थ है। ऊपर कुछ नहीं, ऊपर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ नहीं, ऊपर अप है और नीचे भी कोई ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ नहीं है, नीचे डाउन है। अभी क्वेश्चन करते हैं हम लोग कि एक कार है, अ कार जो है इज मूविंग टूवर्ड्स ईस्ट, ठीक है ना, और इसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया 500 मीटर, ठीक है। देन इट मूव्स 400 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, फिर ये इट मूव्स 400 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, फिर ये नॉर्थ की तरफ मूव करी 400 मीटर और फर्दर इट ट्रेवल 300 मीटर टूवर्ड्स वेस्ट। ये क्वेश्चन है। एक कार जो है वो ईस्ट की तरफ 500 मीटर मूव करी, फिर वो 400 मीटर नॉर्थ की तरफ टर्न कर गई और फिर फर्दर वो 300 मीटर टूवर्ड्स वेस्ट मूव कर गई। तो हमें इसमें यही फाइंड करना है, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट हमें फाइंड करना है। तो देखते हैं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो ये हमारा ईस्ट, इसी से ही कंपेयर करेंगे। ये ईस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया। तो पहले कार हमारी 500 मीटर ईस्ट गई, तो 500 ये हो गया। फिर 400 मीटर नॉर्थ, तो 400 मीटर नॉर्थ ये हो गया। फिर फर्दर 300 मीटर, 300 मीटर ये, इसको थोड़ा कम कर लेते हैं, 300 मीटर ये वेस्ट की तरफ। तो ये डायरेक्शन हमारा वेस्ट है। तो कार कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई, सपोज करिए ये O है, ये पॉइंट A है, ये B है और ये C है। तो कार जो है हमारी एग्जैक्टली यहाँ पर आ गई। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। तो OC इज डिस्प्लेसमेंट। OC हमारा जो है वो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट। तो ये OC कैसे निकालेंगे, इनिशियल पॉइंट ये, फाइनल पॉइंट ये। तो यहाँ से हम लोग इसको ड्रॉ करते हैं। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 400, ये डिस्टेंस हो गया, ये 500 टोटल, 300 ये हो गया। तो ये बचा हुआ कितना बचा, 200 बचा हमारे पास, और ये हमारे पास आ गया 200। तो डिस्प्लेसमेंट इज़ 400 स्क्वायर प्लस 200 का स्क्वायर, इसका रूट कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 100, 16 प्लस 4, तो ये वैल्यू आ गई 20, रूट 20। इसको लिख सकते हैं कितना, 4 × 5, 2 बाहर आ जाएगा, तो ये 200 रूट 5 मीटर। नाउ दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। ये हमारा डिस्प्लेसमेंट आ गया। लेकिन हमें डिस्टेंस मेजर करना है। तो डिस्टेंस इज हाउ मच, डिस्टेंस कितना, डिस्टेंस सिंपल है, 500 प्लस 400 प्लस 300। तो 500 प्लस 400 प्लस 300, ये 9 प्लस 2 1200। तो 1200 मीटर जो है इसका ये डिस्टेंस आ गया। तो डिस्टेंस तो एक्चुअल पाथ जो हमने चला है वो है, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, मिनिमम पाथ जो है वो उसका मैग्नीट्यूड है इस केस में, ठीक है। सपोज करिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 4th क्वेश्चन, कि कुछ हम इधर की तरफ ईस्ट गए और फिर हम यहाँ पे नॉर्थ गए। तो 30 मीटर हम ईस्ट गए और 40 मीटर हम नॉर्थ गए। ये हमारा इनिशियल पॉइंट था और ये हमारा फाइनल पॉइंट है, ये B और ये C। तुमसे पूछा गया डिस्टेंस कितना है और डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो इस केस में कितना डिस्टेंस होगा, द डिस्टेंस इज 30 प्लस 40 70। एक्चुअल पाथ तो ऐसे ही गए, हम इधर गए फिर इधर गए। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट आपने इसको डायरेक्टली ज्वाइन कर दिया। तो 30 और प्लस 40, ये 30 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर का आप रूट कर दोगे तो आपको 50 मिल जाएगा। तो द डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 50 मीटर। 50 मीटर फ्रॉम O to C।
इस तरह से हमें लिखना पड़ेगा। देखिए डिस्प्लेसमेंट पूछेंगे तो वेक्टर क्वांटिटी, हमें मैग्नीट्यूड केवल पूछेंगे तो 50, लेकिन डायरेक्शन भी पूछा जा रहा है या केवल डिस्प्लेसमेंट लिखा है तो आपको वेक्टर फॉर्म में लिखना पड़ेगा। दिस इज ओ सी, ओ से सी की तरफ हम जाएंगे 50 मीटर, तो हम एग्जैक्टली इस पॉइंट पर अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे। एक और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। एन एरोप्लेन मूव 300 meter towards east and 400 meter towards north, and then flies up 1200 meter. Find its distance and displacement. इसका हमें डिस्टेंस बताना है और डिस्प्लेसमेंट बताना है। इस क्वेश्चन को कैसे करें? तो देखिए डिस्टेंस तो बिल्कुल इजी है, सबको सिंपली आप ऐड कर दीजिए और कुछ नहीं करना है। अब इसको ड्रॉ नहीं कर सकते क्योंकि 3 डायमेंशनल है। ईस्ट गए, फिर नॉर्थ चले गए, नॉर्थ गए और फिर ये प्लेन जो है ऊपर की तरफ उड़ गया। तो इसको एक मेथड तो ये है कि हम लोग ये ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, तो हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिख लें। तो ईस्ट को अगर हम आई कैप कहते हैं तो नॉर्थ जे कैप हो जाएगा, इसको अगर हम आई कैप कहते हैं तो ये जे कैप हो जाएगा, ये माइनस जे कैप हो जाएगा और ये माइनस आई कैप हो जाएगा। और जब ऊपर जाएंगे तो के कैप हो जाएगा और इसके अंदर अगर जाते हैं तो माइनस के कैप हो जाता है। तो इसको अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखें, डिस्प्लेसमेंट अगर हमें लिखना है, डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा इसका 300 आई कैप, 400 जे कैप वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं एंड 1200 के कैप। तो इसको वेक्टर क्वांटिटी कितना हो जाएगा? 300 आई कैप, 400 जे कैप एंड 1200 के कैप। इसका मैग्नीट्यूड हम निकाल लेंगे, तो इसका मैग्नीट्यूड हमें पता है कितना होता है, 300 स्क्वायर प्लस 400 स्क्वायर प्लस 1200 स्क्वायर। इसको आप सॉल्व कर लोगे तो आपको यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। और डिस्टेंस की अगर आप बात करो तो डिस्टेंस तो सिंपल है, इन सबको आप ऐड कर दीजिए, 300 प्लस 400 प्लस 1200, तो 700 प्लस दिस इज 1900 मीटर। तो 1900 मीटर इसका डिस्टेंस आ गया और इनको आप ऐड करोगे तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। अब इसमें कुछ और प्रॉब्लम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। सपोज करिए कि एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट है जो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। ए से स्टार्ट किया, घूमते हुए वापस हम आ गए उसी जगह पर, रिटर्न टू सेम पॉइंट, सेम पॉइंट पर वापस आ गए और इसका जो रेडियस है वो है आर, इसका रेडियस है आर। तो एक सर्कुलर पाथ में घूम रहे हैं, ए से स्टार्ट किया और वापस घूम के ही हम ए पर आ गए। तो इस केस में इसका डिस्टेंस कितना होगा? डिस्टेंस कितना होगा? तो डिस्टेंस हो जाएगा 2 पाई आर, जितना ये ब्लैक से बना हुआ है उसी का डिस्टेंस, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। और अगर आप डिस्प्लेसमेंट कहो तो कितना हो गया? जहाँ से शुरू किया था वहाँ पे वापस ही आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट इसका कितना हो जाएगा? यहाँ पर 0 हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, पूरा घूम के आया तो डिस्टेंस तो इतना हो गया और डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? जहाँ से शुरू किया था वहाँ पे वापस आ गए तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा इस केस में। एक अब सपोज करिए इस क्वेश्चन में थोड़ा चेंज करते हैं, अब सेमी सर्किल ले लेते हैं। ये पॉइंट हम इस ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गए और इसका भी रेडियस आर है, ठीक है ना। इसका जो रेडियस है वो आर है, आर इज़ द रेडियस। ए से बी तक गए, अब इस केस में कितना होगा? डिस्टेंस। नाउ इन दिस केस द डिस्टेंस इज हाउ मच? पूरा सर्किल था तो 2 पाई आर था, आधा सर्किल है तो पाई आर हो गया। पूरा सर्किल था तो 2 पाई आर, आधा सर्किल तो पाई आर, यूनिटरी मेथड यूज कर लिया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट हमारे पास बी है, तो हम डायरेक्टली इसको जब ज्वाइन करेंगे ए से बी तक, जब सीधा ज्वाइन कर देंगे, नाउ दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। तो इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट है
जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है हमारे पास 2r, जो इसका डायमीटर है, जो डायमीटर है वो एक्चुअली में डिस्प्लेसमेंट है। ए से बी तक जाने का एक रास्ता ये, और शॉर्टेस्ट पाथ क्या है, ये हमारे पास ये 2 है। तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन क्या है, ए टू बी, एरो लगा हुआ है जो हमें बता रहे हैं कि ये डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है फ्रॉम ए टू बी, ए से बी की तरफ जा रहे हैं। अब इसमें थोड़ा और चेंज करते हैं, ये भी थोड़ा इजी था क्वेश्चन। अब इस पूरे सर्किल का जो हाफ सर्किल था, अब ये जो हाफ सर्किल था उसका भी हम हाफ कर दें, ठीक है ना। इसका मतलब है कि ये जो अब क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, केवल इसका हम लोग इतना पार्ट कंसिडर कर रहे हैं, ये पार्ट। नाउ वी कंसिडर ओनली दिस पार्ट। पार्टिकल जो है वो ए से बी तक मूव किया है, बाकी का इसका हिस्सा जो है नहीं है, ठीक है ना। पार्टिकल केवल ए से बी मूव किया है और ये पार्ट हमने इसका रिमूव कर दिया। नाउ दिस इज एंगल 90 डिग्री, पार्टिकल ए से बी मूव किया। तो इस केस में डिस्टेंस कितना होगा, इन दिस केस द डिस्टेंस इस कितना हो गया, पूरा 2πr था, पूरे का 1/4 है, तो ये 2πr/4 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू πr/2। तो ये तो डिस्टेंस हो गया। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करो आप, तो आपको ये ज्वाइन करना पड़ेगा, ये जो लेंथ है ए से बी, ये r और ये r, तो डिस्प्लेसमेंट, नो इन दिस केस द डिस्प्लेसमेंट इज r² + r²। वी आर यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि ये हमारे पास ऐसे बन रहा है, ये देखिए b है, ये a है, ये r है और ये r है। तो a से अगर b तक जाना है तो शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा, यही होगा हमारे पास a से b तक जाने का। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास √2r। तो देखिए ये πr/2 जब बड़ा है √2r से, तो यही डिस्टेंस जो हमेशा जो डिस्टेंस है वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा ही होता है। ये तो ठीक है, पहले हमने पूरा सर्किल लिया, फिर आधा किया, फिर उसका भी आधा कर दिया। तो इन जनरल अगर हम देखें इसको, ठीक है ना, इन जनरल हम देखें, हम ये कह रहे हैं कि कोई भी एंगल हो इनके बीच में, तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन हमारे पास अब ये है कि कोई भी एक आर्क लेंथ है, ये बहुत इम्पोर्टेंट, वो हम याद भी कर सकते हैं अगर याद रह सकता है तो। वैसे बहुत ज़्यादा याद करने के लिए हम इंसिस्ट नहीं करते किसी भी केस में। ये एंगल सपोज करिए थीटा है, ये आर्क है ए से बी तक जाने के लिए, ठीक है। ये हम इस पाथ से गए हैं, ये सी लिख लेते हैं। तो ए सी बी से हम एक्चुअली में गए हैं, और ए बी जो है वो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा। तो इस केस में अगर डिस्टेंस फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे। अगर पूरा सर्किल था, जब ये पूरा सर्किल था तो कितना एंगल सबटेंड हो रहा था, 360। तो जब ये 360 एंगल सबटेंड हो रहा था तो 2πr था डिस्टेंस। तो अगर ये थीटा एंगल सबटेंड करेगा तो कितना हो जाएगा, तो दैट विल बी इक्वल टू 2πr/360 मल्टीप्लाइड बाय थीटा, ये लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। जब पूरा सर्किल था तो डिस्टेंस था 2πr, यूनिटरी मेथड यूज कर रहे हैं, 360 डिग्री पर 2πr था, तो थीटा पे कितना होगा, तो ये हम लोगों ने लिख लिया 2πr/, ये वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे डिस्टेंस की वैल्यू हमारे पास आ गई 2πr/360 को आप 360 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय थीटा, याद रखिएगा यहाँ थीटा भी हमें अब डिग्री में ही रखना पड़ेगा। अगर ये पूरा ही था 360 तो कैंसिल हो जाएगा, अगर ये 90 डिग्री था तो 90 डिग्री हमने रखा था तो 4, तो यहाँ से वही वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, यही सबसे इंपॉर्टेंट है और इसी का हमें याद रखना पड़ेगा। तो डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली में ये है, ये जो पार्ट है हमारा ये डिस्प्लेसमेंट का है। तो ये कैसे हम लोग इसको फाइंड करेंगे, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। तो डिस्प्लेसमेंट हमें ये जो ए बी फाइंड करना है, ये फाइंड करना है। अब इसमें हमें थोड़ी मैथ्स यूज़ करनी पड़ेगी जो आपने 9th-10th में पढ़ी हुई है ऑलरेडी। तो बताइए ये जो डिस्टेंस है, ये जो पार्ट है यहाँ से यहाँ तक का, ये है रेडियस आर। इस पे हम यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें। देखिए हम ये ट्रायंगल फिर से यहाँ बना लेते हैं एक, ठीक है ना। तो ये टोटल एंगल थीटा था, तो सपोज करिए ये एंगल कितना हो जाएगा, θ/2। ये रेडियस आर हो गया, ये रेडियस आर हो गया, ये θ/2 हो गया।
ये पूरे सर्किल का पार्ट था, तो ये कॉर्ड है हमारे पास, इससे अगर आप इस पर ड्रॉप करोगे तो ये इस पर परपेंडिकुलर भी होगी और बाइसेक्टर भी होगी। ये थ्योरम था, आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में। ये आर, ये θ/2, तो अगर पाइथागोरस वैल्यू हो जाएगी आर साइन θ/2। जितना ये पार्ट है उतना ये भी पार्ट है, तो ये वैल्यू भी हो जाएगी आर साइन θ/2। तो इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट आ गया वो आ गया 2r साइन θ/2। अब यहाँ पर आप थीटा की वैल्यू पुट कर दीजिए जो भी है। जैसे थीटा की वैल्यू पहले वाला जो केस था जिसमें पूरा सर्किल था, तो थीटा की वैल्यू कितनी रखेंगे आप यहाँ पर 360 डिवाइडेड बाई 2 तो 180, साइन 180 0। तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा था, 0 आ रहा था, क्योंकि उसी जगह पर हम घूम के आ गए थे। दूसरे केस में हम लोगों ने क्या करा था कि सेमी सर्किल में केवल आधा घूमे थे, तो इस केस में थीटा की वैल्यू 180 डिग्री है। थीटा आप यहाँ 180 पुट कर दीजिए, 180 डिवाइडेड बाई 2 90, साइन 90 1, तो ये 2r। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट हमारा 2r आ रहा था। ठीक है, इसी तरह से हम लोग ने नेक्स्ट केस किया था जिसमें 1/4 पार्ट था, केवल इतना ही हिस्सा हम लोगों ने कंसिडर किया था इसका। तो उसमें थीटा की वैल्यू आप 90 रखोगे, 90 डिवाइडेड बाई 2 45, साइन 45 1/√2, तो ये √2r आ रहा था। देखिए ये भी हम लोग का ये जो पार्ट आ रहा था दैट इज √2r आ रही है। तो सभी केस के लिए ये एप्लीकेबल है जितने भी सर्कुलर फॉर्म में, और डिस्टेंस के लिए हम यूनिटरी मेथड का यूज कर लेते हैं। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। एक और इसका क्वेश्चन हम लोग करते हैं, एक और लास्ट क्वेश्चन करते हैं। कोई 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है हमारे पास, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, इसका हम लोग डिस्प्लेसमेंट फाइंड करेंगे। इसका हम लोग जो है डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने की कोशिश करेंगे। ऐसे कोई क्यूब है, ठीक है ना, एक क्यूब है जिसकी साइड है ए, इसकी साइड है ए, ठीक है ना, एक क्यूब बना हुआ, इसकी साइड है ए साइड है। ये हम क्या देते हैं, सपोज करिए ये ओरिजिन है, ठीक है ना। अब एक इसके अंदर कोई एक बर्ड है डायगनली, और उसको यहाँ पर जाना है, एग्जैक्टली इस तरह से मूव करना है, ठीक है ना। ये डायगनली अपोजिट एंड है इसका, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे बताइए। ये ए, फिर ये ए और फिर ये ए, तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे ए, ए। ठीक है, ये देखिए कुछ इस तरह से ये क्यूब है हमारे पास, क्यूब आपको दिख रहा है, ये ओरिजिन है और यहाँ पर जाना है, इस जगह पर जाना है। इसके अंदर खाली है, इसके अंदर से कोई चीज़ जाएगी, इसके अंदर से जाएगी यहाँ से, और इस डायगनली यहाँ तक आ जाएगी। तो ये 0,0 और ये हमारा कोऑर्डिनेट कितना होगा यहाँ तक, ये ए, फिर ये ए जाएंगे हम, और फिर ऊपर आएंगे ए। तो इधर भी ए गए, इधर भी ए गए और ए, तो ये आ गया हमारे पास। ये 3 डायमेंशनल है, इसको थोड़ा विजुलाइज करना मुश्किल होता है कई बार, तो हम लोग इसको वेक्टर फॉर्म में लिख लेते हैं, आई कैप, जे कैप और के कैप में। तो एग्जैक्टली यहाँ जाना है, जैसे ये रूम में हम बैठे हुए हैं, तो एक कॉर्नर ये है, इस कॉर्नर से हम इस कॉर्नर तक ऊपर की तरफ चले जाना है। तो इसका डिस्प्लेसमेंट, तो इसको अगर आप चाहें तो ये इसको हम लिख सकते हैं ए आई कैप, ए जे कैप, ए के कैप, ये वेक्टर इस पॉइंट के लिए रिस्पेक्ट में लिखे। तो यहाँ से इसका जो डिस्टेंस है आपको ये एक्चुअली में फाइंड करना। नाउ दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। ये ओ लिख लेते हैं हम लोग, और ये हम लोग लिख लेते हैं कुछ पॉइंट एम। 2 पॉइंट्स के बीच में क्या डिस्टेंस होता है, तो ये हमें मालूम है, द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स, ये हमें मालूम है, द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स जिनके कोऑर्डिनेट है x1 y1 और x2 y2 दिए। तो हम लोग फॉर्मूला यही यूज़ करते हैं, दिस इज y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, दिस आर डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। तो एक वेक्टर हमारे पास m वेक्टर ये दिया हुआ है, और o वेक्टर हमारे पास o आई कैप, o जे कैप और o के कैप है। ये ओरिजिन है इसलिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इसकी वैल्यू अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू √3a। तो √3a जो है वो इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है और यही हमारा डिस्प्लेसमेंट है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझने के लिए इतने क्वेश्चन सफिशिएंट है। अब आगे धीरे धीरे हम लोग स्पीड और वेलोसिटी के बारे में डिस्कस करेंगे, तो उसमें भी यही सारी चीज़ें यूज़ होंगी, इन्हीं का ही कॉन्सेप्ट का हम लोग यूज़ करेंगे। तो ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है, तो आपको आगे भी चीज़ें समझ में आती रहेंगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।